दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के एक प्राचीन किले में एक ऐसी अद्भुत खोज हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। वहां लवकुश का शरीर मिलने की खबर से न सिर्फ इतिहासकारों को बल्कि आम लोगों को भी उसने चौंका के रख दिया। ये खोज महाकाव्य रामायण से जुड़े उन दो महान पात्रों से जुड़ी है जिनके बारे में हम सब ने पढ़ा है। इस घटना ने न सिर्फ पुरानी कहानियों को नया मोड़ दिया बल्कि ये भी सवाल उठाया है कि क्या वास्तव में ये ऐतिहासिक पात्र एक समय में जीवित थे। चलिए जानते हैं इस खोज के पीछे की पूरी कहानी और इसके महत्व के बारे में। दोस्तों, मुस्लिम लीग समर्थित एक रिपोर्ट में लाहौर शहर के प्राचीन इतिहास की पड़ताल की गई। इस रिपोर्ट में माना गया लाहौर को राजकुमार लव ने बसाया था और उन्हीं के नाम पर इस शहर को ये नाम मिला। साथ ही पाकिस्तानी शहर कसूर को भगवान राम के दूसरे बेटे कुश का बसाया हुआ बताया जाता है। इसके अलावा भी इस शहर के कई पुराने मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बताया गया है। आमतौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया वहां के प्राचीन इतिहास से इनकार करता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी पाकिस्तान में ज्यादा बात नहीं की जाती। वे मोहम्मद बिन कासिम के पहले के इतिहास को अंधेरे का युग कहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान अब तक इस सच को स्वीकार करने से बचता रहा, लेकिन अब चौंकाने वाले रूप से पाकिस्तानी मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि पाकिस्तान के सबसे प्रमुख शहरों में से एक लाहौर भगवान राम के बेटे लव की नगरी रही है। इस शहर का प्राचीन इतिहास भारतीय संस्कृति से जुड़ता है। भारत में पहले भी इस तरह की बात कही जाती रही है, लेकिन क्या वाकई में लवकुश का संबंध पाकिस्तान के लाहौर के साथ है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कहा जाता है कि पाकिस्तान के लाहौर शहर को भगवान राम के पुत्र लव ने बसाया था। वहां सनातन धर्मियों ने हजारों साल तक वैष्णव धर्म का झंडा भी लहराया। लाहौर पुराने पंजाब की राजधानी है जो रावी नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। ये दोस्तों बहुत ही प्राचीन नगर है। कराची के बाद पाकिस्तान में दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है क्योंकि इस शहर का इतिहास, संस्कृति और शिक्षा में अत्यंत समृद्ध रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आने वाला शहर लाहौर सन 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ और ये शहर पाक की सीमा में चला गया। लेकिन कई भारतीयों का इस शहर से गहरा नाता रहा है। अब अगर हम आपको ये बताएं कि भगवान राम के बेटों लव और कुश का भी पाकिस्तान से गहरा नाता है तो आपको पहले तो यकीन नहीं होगा, मगर ये सच है। पाकिस्तान के लाहौर से भगवान राम के दोनों बेटों का करीबी का नाता है। ऐसे में तब क्या हुआ जब पाकिस्तान के इस किले में मिला प्रभु श्री राम के बेटे लवकुश का शरीर। दोस्तों, आज वो रहस्य हम आपके सामने रखेंगे जो उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये कहते हैं रामायण केवल कल्पना मात्र है। आप सभी के मन में हमेशा एक सवाल आता होगा कि आखिर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली तो उसके बाद उनके बेटे लवकुश का क्या हुआ। आज की वीडियो में उसी से पर्दा उठाने वाले हैं और कई कट्टरपंथियों का मुंह बंद होने वाला है। दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान में मौजूद लाहौर शहर प्रभु श्री राम के दोनों बेटे लव और कुश ने बसाया था? क्या प्राचीन काल में शहर का नाम लवपुर हुआ करता था? इस घटना की शुरुआत होती है सन 2013 राजस्थान के जयपुर से। दशहरे का पावन पर्व था और उसी उपलक्ष्य में रामलीला का कार्यक्रम रखा गया था। साप्ताहिक इस कार्यक्रम में लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिली, लेकिन जब इस रामलीला का अंत हुआ तो सभी लोग बहुत खुश थे। सभी जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक मुस्लिम शख्स खड़ा था जो बहुत ही जोरों शोरों से हंस रहा था। उसका कहना था, ये रामायण केवल कल्पना मात्र है और ये तुम हिंदुओं की सोच का नतीजा है। उस रामलीला में जो प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे थे उनका नाम था राजू शर्मा। जब राजू ने देखा कि वो मुस्लिम शख्स सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहा है, तब उन्होंने उस मुस्लिम शख्स से कहा कि अगले 10 दिनों में मैं तुम्हें एक ऐसा प्रमाण ला कर दूंगा जिससे तुम्हारे साथ साथ सभी कट्टरपंथियों के होश उड़ जाएंगे और पूरे संसार में ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि एकदम सत्य है। राजू ने भी चैलेंज तो दे दिया था, लेकिन अब उनके सर पर बहुत बड़ी चुनौती थी। आखिर वो सबूत कहाँ से जुटाएं? ये मूल रूप से जयपुर के ही निवासी थे। तभी उन्हें जयपुर के अंदर ही एक ऐसे परिवार के बारे में पता चला जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे। उनका नाम था महाराजा भवानी सिंह और वो आज भी जयपुर में निवास करते हैं। जब राजू ने उनके साथ भेंट करी तो उन्हें सनातन धर्म के बारे में और भी कई बातें जानने को मिली, लेकिन एक ऐसा सच उन्हें जानने को मिला जिसे राजू जी को झंझोड़ कर रख दिया। भवानी सिंह, जो कि प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान में जो लाहौर शहर है वो लव और कुश ने ही बसाया है और आज भी वहाँ पर एक ऐसा सबूत है जो अगर तुमने कट्टरपंथियों के सामने रख दिया तो उन्हें घुटनों के बल झुकना ही पड़ेगा और ये मानना ही पड़ेगा कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि बिल्कुल सच है।
राजू जी उस मुस्लिम शख्स के सामने श्रीलंका से सबूत लाकर रख सकते थे, क्योंकि श्रीलंका में रामायण से जुड़े हुए कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कई घटनाक्रम हुए हैं। लेकिन वो उस मुस्लिम शख्स को ही दिखाना चाहते थे कि सनातन धर्म केवल भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी मौजूद है। लेकिन अब राजू जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, आखिर लाहौर कैसे जाया जाए, क्योंकि मूल रूप से वो एक हिंदू थे और पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेकर जैसे तैसे उन्होंने वीजा का अरेंजमेंट कर लिया और 5 दिन के लिए वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। जब राजू जी लाहौर शहर पहुंचे तो वहां पर एक बहुत ही पुराना किला था। उस पुराने किले के अंदर लव का मंदिर बना हुआ था, जो प्रभु श्री राम का पुत्र था। जिस समय पंजाब में सिखों का साम्राज्य था, कहते हैं इस मंदिर का निर्माण उसी समय हुआ था। लेकिन हाल फिलहाल में राजू जी ने देखा कि ये मंदिर खाली पड़ा है। वहाँ पर सभी मुस्लिम होने के कारण कोई भी उस मंदिर को देखने करने वाला नहीं है। लेकिन इस किले में एक निश्चित स्थान पर उन्होंने वो देखा जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ पर आज भी लव की समाधि बनी हुई थी। वहीं पर उन्हें शत्रुंजय का एक अभिलेख भी मिला, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि लवपुर या लाहौर आज से पहले लवपुरी के नाम से ही जाना जाता था। वास्तव में अपने इतिहास को इतना करीब से देखकर राजू जी को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस हो रहा था। उन्होंने उस पूरे किले की वीडियोग्राफी करी, जहां पर ऐसे कई सबूत थे जो रामायण के साथ जुड़े हुए थे, जो ये शक को यकीन में बदल रहे थे कि सचमुच में पाकिस्तान के लाहौर शहर को प्रभु श्री राम के पुत्र लव ने ही बसाया था। राजू जी ने उस पूरे स्थान की वीडियोग्राफी करी और सबूत लेकर अपने साथ पुनः भारत आ गए। और जब सबूत उस मुस्लिम कट्टरपंथी शख्स को दिखाए तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उसका ऐसा मानना था पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, वहाँ पर केवल इस्लाम धर्म ही चलता है। लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ पर सनातन धर्म का डंका कई हजारों सालों से बज रहा है, तो वो भी घुटने के बल गिर गया और राजू जी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। साथ ही दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल जरूर जन्म ले रहा होगा कि लव के बारे में तो हमें सारी जानकारी प्राप्त हो गई, लेकिन कुश, जिसे दक्षिण कौशल का साम्राज्य दिया गया, कुश ने आखिर अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? ये सुनने में आता है कि लव ने लाहौर शहर की स्थापना करी, लेकिन कुश ने जिस कुशावती नगर की स्थापना की थी वो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में मौजूद है। कुश ने अपने राज्य पूर्व की तरफ से चारों ओर फैलाया और आज थाईलैंड के जो राजा हैं वो भी इसी राजवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। लेकिन आपको बता दें कि दुर्जय नामक एक असुर के साथ युद्ध करते करते कुश की मृत्यु हो गई थी। बात अगर माता सीता की करें तो भगवान श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद देवी सीता ने अपना जीवन ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही बिताया, जो कि हाल फिलहाल में वर्तमान में कानपुर शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर बिठूर गांव में मौजूद है। लवकुश की जन्म स्थली भी दोस्तों यही कही जाती है। माना जाता है इसी स्थान पर रामायण ग्रंथ की रचना भी हुई थी। इसी आश्रम के आसपास एक हिंडन नाम की नदी बहती है, जिसका पानी गंगा की तरह पवित्र है। इस आश्रम में माता सीता का एक मंदिर भी मौजूद है और यहीं पर माता सीता की रसोई भी बनी है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो बर्तन मौजूद हैं उन्हीं का इस्तेमाल माता सीता खाना बनाने के लिए किया करती थी। सीता रसोई के साथ ही यहाँ पर एक कुआं भी स्थापित है, जिसे लेकर ये कहा जाता है कि माता सीता इसका उपयोग पानी के लिए किया करती थी। साथ ही यहाँ पर एक पेड़ भी मौजूद है, जिसके नीचे बैठकर लव और कुश ऋषि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त किया करते थे। दोस्तों, भगवान राम ने जब अश्वमेघ में यज्ञ कराया था तो कोई भी राजा श्री राम के घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। रामायण में हमें उल्लेख मिलता है कि जब वो घोड़ा बिठूर गांव पहुंचा तो लवकुश ने उस घोड़े को बांध लिया था। जब प्रभु श्री राम की ओर से उस घोड़े को छुड़ाने के लिए हनुमान जी आए तो लवकुश ने उन्हें भी परास्त करके बंधक बना लिया। और ये स्थल आज भी बिठूर गांव में बना हुआ है, जहां पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी को लव और कुश के माध्यम से कैद किया गया था। कहते हैं इसी स्थान पर माता सीता पाताल में समाहित हो गई थी। यानी कि दोस्तों, भारत के कोने कोने से हमें रामायण के और सनातन संस्कृति के सबूत देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये बात नहीं मानते कि रामायण सत्य है। आज की जानकारी उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो रामायण को कल्पना कहते हैं। दोस्तों, रामायण जिसके हजारों साल बीत चुके हैं, जिसके पात्रों को लेकर हमारे मन में आज भी उत्सुकता ही भरी रहती है कि इसमें कितनी सच्चाई और कितना काल्पनिक। हमारे मन में हमेशा यही बात आती होगी कि किताबों में लिखी एक कहानी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन शायद आज की ये कहानी सुनने के बाद, ये घटना सुनने के बाद आपके मन से वो गलानी जाती रही होगी। दोस्तों, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर आज भी रामायण के सबूत जिंदा रखे हैं और वो दिखाते हैं कि सच में रामायण कोई काल्पनिक नहीं, बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आपसे मैं फिर मुलाकात करूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री